बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत लड़की आरजू कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल करती है जब इसकी मुलाकात एक लड़के राजेश से होती है। राजेश अपने माँ बाप का बहुत ज़हीन और फर्माबरदार बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों के ग्रेजुएशन के बाद राजेश अपने शहर में काम करने लगता है और लड़की भी अच्छी नौकरी कर रही है। दोनों ने फैसला किया कि अब वो वक्त आ गया है कि अपने माँ बाप से शादी के बारे में बात करें। लेकिन मसला ये है कि दोनों की ज़ातें मुख्तलिफ है। राजेश के माशरे में जहेज की बहुत अहमियत है, जो कि नकद में है। इसके अलावा कई तरह के तोहफे और जेवरात का भी मांग किया जाता है। राजेश ने आरजू को ये सूरत हाल वाजा करते हुए कहा कि घर वालों को समझा ले, अगर तमाम मांगे पूरी हो गई तो मेरे वालिदैन तुम्हें पलकों पर बिठाएंगे। आरजू ने अपने वालिदैन से ये बात कही। आरजू के वालिदैन को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन आरजू ने जिद की। आरजू ने कहा कि आप मुझे जहेज देंगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। आरजू के वालिदैन इस काबिल थे कि वो बगैर मांगे भी बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन इन्हें ये पसंद नहीं था कि लोग इस तरह जहेज का मुतालबा करें। लेकिन वालिदैन आरजू की खुशी चाहते थे। इन्हें डर था कि शायद इनकी बेटी ये समझे कि वो अपनी बेटी को जहेज देना नहीं चाहते। इसीलिए इन्होंने तमाम शराइत मान ली। शादी में राजेश को 50 लाख नकद के साथ कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ साथ आरजू को जेवरात भी दिए गए और तमाम रिश्तेदारों को तोहफे और कपड़े भी दिए गए। शादी बड़ी धूमधाम से हुई और कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आरजू के जहन में ये एहसास था कि जात पात के अलहदगी के बावजूद वालिदैन ने इसकी शादी इसके ससुराल वालों के मुताबिक कर दी। आरजू का ख्याल था कि इसे बेटी की तरह रखा जाएगा, इसे वही प्यार दिया जाएगा जो इसके वालिदैन ने दिया था, क्योंकि इसने अपने ससुराल वालों की इज्जत रख ली थी। आरजू अब घर की बहू बन गई। ससुराल में पर्दे की बहुत निजाम था। बहू को ये आजादी भी नहीं दी थी कि वो जो चाहे खा ले। घर की बहू चाहे कितनी ही भूखी क्यों ना हो, सबके खाने के बाद ही खाएगी। इसे घर के मर्दों के सामने बैठने की भी इजाजत नहीं थी। आरजू ने इस पर एतराज किया, लेकिन किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। राजेश भी ये कहकर मुकर गया कि ये रिवायत है। राजेश के लिए जो इसका गुरूर था वो बिखर गया। इसे याद आया कि इसके वालिदैन ने क्या कहा था। जब इसने राजेश से बात की, जब वो नहीं समझा, तो आरजू ने खूब लड़ाई की और उसने अपने ससुराल वालों से बात करने का फैसला किया। आरजू अपनी सास ससुर से बात की, लेकिन इन्होंने भी एक ना सुनी। राजेश, इसके सास ससुर इसे बेदर्दी से मारने पीटने लगे। आरजू ने ऐसा सुलूक कभी नहीं देखा था। जिस जहेज पर इसे फख्र था वो बिखर गया। आरजू अपने वालिदैन से बात करने में भी शर्म महसूस कर रही थी और वो अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला सकती थी और ना ही इन पर बोझ बन सकती थी। इसी हिचकिचाहट में एक दिन आरजू ने खुदकुशी कर ली। जब वालिदैन को इस बात का इल्म हुआ तो इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर वो उस वक्त समझ जाते तब जहेज की बात हुई तो बेटी आज इनके साथ होती। जो लोग अपने बेटे की शादी जहेज पर करते हैं, उनकी सोच हर लिहाज से छोटी होती है। जो अपने बेटे को नीलाम कर सकते हैं, वो किसी और की बेटी को अपनी बेटी कैसे बना सकते हैं। जहेज कभी खुशी की कुंजी नहीं हो सकता। ये सबको समझना होगा। इस जहेज निजाम की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि ना सिर्फ वालिदैन बल्कि लड़की की सोच भी जहेज की हिमायत करती थी। कई बार लड़कियां जहेज पर फख्र महसूस करती है, लेकिन जो लोग लालची होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। ये बात सबको समझने की जरूरत है। कहानियां जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। कभी कभी बड़ी से बड़ी डिग्री भी इल्म नहीं देती जितना छोटी सी छोटी कहानी जिंदगी बदल देती है। अपने बच्चों को कहानी की बुनियाद पर जिंदगी का सही इल्म दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज।